डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन होने जा रहा है जेके समर्थ पोर्टल पे फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका प्रोफाइल हमें कैसे सिलेक्ट करना है या प्रोफाइल बनाना कैसे है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। पार्ट फर्स्ट में हमें क्या करना है, अकाउंट रजिस्ट्रेशन करनी है या जिसके लिए हमको साइन अप करना है वेबसाइट पे। फॉर अप्लाइंग टू वेरियस FIUGP विच स्टैंड्स फॉर 4-year undergraduate program, CUET as well as non-CUET candidates should visit the admission portal jkadmission.samarth.ac.in। तो जो भी CUET कैंडिडेट्स है जिन्होंने CUET के लिए अप्लाई किया है या जो नॉन CUET जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, उनको jkadmission.samarth.ac पे लॉगिन करना है। एवरी कैंडिडेट शुड सेलेक्ट न्यू रजिस्टर, तो इनको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करनी है जिसके लिए उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए या खुद के कोई रिलेटिव का ईमेल आईडी होना चाहिए और वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन CUET 2023 एग्जामिनेशन और एडवाइज्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन CUET रजिस्ट्रेशन नंबर एज येस, तो वो येस करेंगे। अब जिन्होंने CUET एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के टाइम नो सिलेक्ट कर सकते हैं। CUET candidates can register with CUET application number and date of birth as per NTA site and can create their password during the registration process। तो उनको वहाँ पे क्या फिलअप करना है, एक तो CUET application number देना है, DOB देना है एंड एज पर NTA साइट। तो NTA साइट क्या है, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग साइट। तो उसके हिसाब से उनको रजिस्ट्रेशन करनी है वहाँ पे। नॉन CUET कैंडिडेट्स के लिए उनको रजिस्टर करना है विद देयर नेम या डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड दे कैन क्रिएट देयर पासवर्ड। देन अकाउंट कन्फर्मेशन ईमेल विल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। उनके पास एक ईमेल आएगा और स्टूडेंट्स को कहा गया है कि दैट दे विल प्रोवाइड देयर करेक्ट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर विच कैन फर्दर बी यूज्ड टू सेंड एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो पार्ट 2 क्या आता है इसमें, दैट इज साइन इन टू द एडमिशन पोर्टल। तो इसका मतलब ये है कि एक बार उन्होंने रजिस्टर किया सक्सेसफुली ऑन द एडमिशन पोर्टल, नाउ व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू साइन इन। पहला स्टेप हो गया साइन अप और ये साइन इन है अभी। रजिस्टर्ड CUET नॉन CUET कैंडिडेट्स कैन लॉग इन टू द पोर्टल यूजिंग CUET एप्लीकेशन नंबर। तो लॉग इन कर सकते हैं विथ CUET एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, द पासवर्ड सेट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो कैंडिडेट्स दे आर एडवाइज्ड नॉट टू शेयर देयर पासवर्ड विथ एनीवन। पार्ट 3 में क्या है, दैट इज़ प्रोफाइल क्रिएशन। अब प्रोफाइल क्रिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीरियस एक्टिविटी है। दैट्स वाई एवरी स्टूडेंट इज़ एडवाइज्ड टू टेक्स द एक्सपर्ट एडवाइस, या जो कोई भी एक्सपर्ट इस फील्ड में है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, तो वो उनको हेल्प कर सकता है। Successfully registered CUET non-CUET candidates are required to create their profile by providing the correct details। तो उनको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। Students are required to select the social category and reservation category carefully। तो कोई भी कैटेगरी या ST कोई होता है या SC होता है, जो कोई भी कैटेगरी है तो उनको केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए। एडमिशन रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ वन इन विच स्टूडेंट कैन क्लेम बेनिफिट एज पर रिजर्वेशन। तो उनको उनकी सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिलेगा। To avail the benefits under any reservation category, candidate should possess a required valid certificate। तो उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपने लाया और आपने वहाँ पे अपलोड कर दिया तो दैट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड outrightly। Candidates are advised to carefully fill all the details during प्रोफाइल क्रिएशन। तो हर एक चीज़ लाइक मार्क्स क्या है, DOB वगैरह रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सर्टिफिकेट्स पे, उनको केयरफुली अपलोड करना है। कैंडिडेट्स कैन अपडेट द प्रोफाइल बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। तो अब इस प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, लाइक किसी को
कहीं पे मार्क्स लग रहा है कि कम लिखे हैं तो उसको वो बढ़ा सकता है एज पर सर्टिफिकेट, वट एवर इज़ मैंशनड ऑन द सर्टिफिकेट्स, तो उस हिसाब से वो वहाँ पे अपडेट कर सकता है बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। नाउ पार्ट 4 में क्या है, दैट इज़ अचीवमेंट डिटेल्स। अब स्टूडेंट्स ने किया क्या है, व्हाट दे हैव डन। कैंडिडेट सीकिंग क्लेम अंडर एनसीसी, जो एनसीसी से रिलेटेड रहे हैं, एनएसएस, भारत स्काउट गाइड, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कल्चरल एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, shall provide the required information and upload the valid certificates। जो कोई भी उन्होंने कोई की सर्टिफिकेट हासिल की है इन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो वो उनकी वैलिड सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु आर नॉट सीकिंग एनी क्लेम अंडर अचीवमेंट कैटेगरी कैन स्किप दिस सेक्शन बाय क्लिकिंग द लिंक स्किप टू नेक्स्ट। अब जिनको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया है, तो वो वाले कैंडिडेट सिंपली स्किप प्रेस कर सकते हैं। पार्ट 5 में क्या करना है बच्चों को, दे हैव टू प्रोवाइड द एकेडमिक डिटेल्स। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रोवाइड द करेक्ट एकेडमिक डिटेल्स ऑफ 10th and 12th 10+2 which will include board, roll number, registration number, stream, passing year. The 10+2 marks of candidates can be automatically fetched from the CBSE JK BOS based on the above information provided by the candidates। अब जिन बच्चों ने CBSE से थ्रू एग्ज़ाम दिया है या JK बोर्ड से के थ्रू एग्ज़ाम दिया है, तो उनके मार्क्स जो है ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे वहाँ से। फैच का मतलब सिंपली है कि वंस यू सबमिट योर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वहाँ से आपके मार्क्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो अगर नहीं आ रहे हैं, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ऑटोमेटिकली फैच, तो आप लोगों को क्या करना है, यू कैन सेलेक्ट रिफैच ऑप्शन टू फैच द एकेडमिक डिटेल्स। अगर फिर से फैच नहीं हो रहे हैं, मार्क्स आपके अपडेट नहीं हो रहे हैं जो कि आपके ऑलरेडी मार्क्स है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, यू विल डू, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर मार्क्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट रिटन ऑन द मार्कशीट ऑफ 10+2 मैनुअली। तो मैनुअली आपको फिल करने हैं मार्क्स कितनी परसेंटेज है, कब आपने पास किया है, तो वो आप मैनुअली कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। एट एनी स्टेज इफ इन्फॉर्मेशन इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट द कैंडिडेट में बी डिस्क्वालीफाइड। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है बिकॉज अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी तो। सो पार्ट 6 जो है इसमें एलिजिबिलिटी डिस्प्ले है। तो कैंडिडेट्स कैन चेक द एलिजिबिलिटी इन वेरियस प्रोग्राम्स एज पर इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो इन एलिजिबिलिटी वो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं वेरियस प्रोग्राम्स के लिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर एलिजिबिलिटी केयरफुली। तो एलिजिबिलिटी वो उनको केयरफुली सिलेक्ट करना है या चेक करना है। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के वक्त आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स एज पर ऑप्शंस सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। जो कि आपने जो कोई भी ऑप्शन आपने दिया है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सपोज़ कि अगर आपने एसटी से कोई डॉक्यूमेंट भरा है तो उसी का सॉफ्ट कॉपी बनाना है एसटी सर्टिफिकेट का, तो उसको आपको अपलोड करना है। या कोई मार्क्स सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करनी है, तो वहाँ पर भी आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी बनानी है और उसको अपलोड करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू क्लियरली स्कैन द डॉक्यूमेंट विच शुड बी प्रॉपरली रीडेबल। तो रीडेबल होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द अपलोडेड डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोगों को पता ही होगा कि जो ही आप यहाँ से रजिस्टर कर रहे हो एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे एट द बैक एंड फ्रॉम द कॉलेज साइड ये वहाँ पे प्रॉपर स्क्रूटिनी होती है और आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है वहाँ पे। तो you will be very much careful, extra cautious regarding submission or the uploading of documents. Candidates are advised not to upload any fake forged document, otherwise their admission form will be cancelled. तो कोई fake वगैरह डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकती है। Confirm and submit. After uploading all the necessary documents, candidates should press the submit option so that step 1 of admission process will be completed। तो आप सब कन्फर्म और सबमिट करेंगे। देन यू हैव स्टेप 2 में आपका है प्रेफरेंस सिलेक्शन। सो प्रेफरेंस सिलेक्शन कैसे होगी, फॉर सीकिंग द एडमिशन टू वेरियस यूजी प्रोग्राम्स रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द प्रोग्राम्स इन विच दे आर
एलिजिबल। तो सिलेक्ट करना वही वाला प्रोग्राम, सपोज किसी को मेजर बॉटनी में करना है तो वो वही सिलेक्ट करेगा, मेजर बॉटनी सिलेक्ट करेगा। तो कैंडिडेट्स हु हैज़ अपीयर्ड फॉर CUET एग्जाम आर एडवाइज टू सिलेक्ट द CUET बेस्ड प्रेफरेंस। अब जो CUET एग्ज़ाम दिया है तो उन्होंने ऑलरेडी प्रेफरेंस दी है, तो वो उसी के हिसाब से प्रेफरेंस देंगे। फॉर CUET कैंडिडेट्स द सिस्टम विल डिस्प्ले द CUET स्कोर एंड द वेरियस प्रोग्राम्स इन विच कैंडिडेट इज़ एलिजिबल टू अप्लाई। अब CUET कैंडिडेट के लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना सब्जेक्ट से, फॉर एग्जाम्पल उसने बॉटनी सेलेक्ट किया है या जोलॉजी सेलेक्ट किया है, तो उसी हिसाब से आप उसको एलिजिबिलिटी आएगी, तो उसी सब्जेक्ट में जो है वो अप्लाई कर सकता है। द कैंडिडेट्स कैन नाउ क्लिक द प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन ऑप्शन। द सिस्टम विल डिस्प्ले ऑल द प्रेफरेंसेस इन विच द कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा प्रेफरेंसेस जहाँ जहाँ पे ये एलिजिबल ये स्टूडेंट है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज़ द फिल्टर्स लाइक डिस्ट्रिक्ट। फिल्टर आपको लगा देना है कि जैसे भी district, university, program, college to view the various preferences in which candidate can apply. After selecting the various preferences, candidate can arrange the preference according to their best choice. तो preference उनको देनी है कि university, program, college, तो ये उनको order के हिसाब से उनको arrange करना है। Candidates are advised to carefully select and arrange their preferences. तो उनको arrange करना है carefully. Then, if the CUET candidate is not finding any suitable preference under CUET preference option, the candidate can select the preference under non-CUET preference option. So ये इसका कहने का मकसद ये है that अगर CUET candidate को कोई अच्छी preference नहीं मिल रही है तो वो non-CUET preference भी opt कर सकता है, तो उसमें से अपनी preference को लगा सकता है। Candidates with CUET preference will option shall be given more priority or non-CUET preference option during the admission process. तो कहने का मकसद ये है कि preference selection जो है या वहाँ पे preference important इनकी होगी जो through CUET आ गए हैं या जिन्होंने CUET में appear किया है, तो उनकी preference ज़्यादा valid होगी as compared to those जिनकी non-CUET, तो उनको preference option वगैरह नहीं मिलेगा। Candidates can also preview the preference selected and arranged during the preference selection process. तो candidates खुद भी दे सकते हैं और उनको alter भी कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मेरी पहली preference ये वाला कॉलेज होना चाहिए या मेरी पहली preference ये वाला मेजर होना चाहिए, तो वहाँ पे वो चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ वो देख भी सकते हैं। अब मसला इनका भी रहा है कि जो नॉन CUET बच्चे हैं, नॉन CUET बच्चों को तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब नॉन CUET को तो सेकेंड फेज़ में होना है एडमिशन, तो नॉन CUET वालों को से फॉर एग्जांपल CUET में कुछ बच्चे रह गए या कुछ सीट्स रह गए, तो वो फिल की जाएंगे विथ नॉन CUET कैंडिडेट्स। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। आफ्टर सेटिस्फाइड बाय द प्रेफरेंस सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, फुल प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड। तो जो ही उसने प्रेफरेंस सेलेक्ट की तो उसके बाद पूरा प्रोफाइल कैंडिडेट का डिस्प्ले होगा। Candidates who has not appeared for CUET exam can only select the non-CUET based preference selection option. तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने CUET exam नहीं दिया है। Candidates can apply for the subject in which the candidate is eligible based on the eligibility criteria laid down by वेरियस हायर एजुकेशन। तो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है या जिनका एग्ज़ाम मिस हुआ है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनमें उनको ज़्यादा चॉइस नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाट आई हैव टू से। कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड मल्टीपल कॉलेज अकॉर्डिंग टू दी प्रेफरेंस। तो कोई मल्टीपल कॉलेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल प्रेफरेंस भी दे सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। Candidates should separately submit every preference if multiple preference selected from the same registered account. तो हर एक preference को उसको select करना है, हर एक preference को submit करना है अगर वो same registered account से multiple preferences दे रहा है तो। Then we have application submission process, which is the step 3. Candidates should select the various agreed check boxes after carefully reading all the options. तो उनको accept करेगा, agree करेगा। Then candidate should finally submit the application form. Note, अब यहाँ पे क्या important चीज़ जो आपको याद रखनी है
कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट मेयरली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट द कन्फर्मेशन ऑफ द सीट। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी बच्चे ने कोई एप्लीकेशन फॉर्म उसने अपना सबमिट कर दिया, सब कुछ सबमिट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सीट मिलेगी। उसमें एक और स्टेप भी है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो हो जाएगी फ्रॉम द कॉलेज साइड। तो वहाँ पे पता चलेगा कि किसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, किसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर किसी का कोई और भी इशू है तो उसको वो कम्युनिकेट किया जाएगा। Admission of the candidate is only confirmed once the candidate is shortlisted in the some program during the seat allocation round। एक और राउंड है जहाँ पे सीट एलोकेशन सीट्स एलोकेट की जाएंगी स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड, फिर बच्चे को वो वाली एलोकेटेड सीट एक्सेप्ट करनी है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के दौरान ही उसको सिलेक्ट करना है। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द कमेटी मेंबर्स ऑफ द एलोकेटेड HEI। तो जो कि कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा, कॉलेज होगा, तो वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। एक तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन उनको खुद करनी है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम बच्चों को खुद आना है कॉलेज और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। Then successful payment of admission fee। Thank you very much for watching this video. I hope you liked this video. If you liked it, please press the subscribe button and share it with your friends. Thank you very much.